हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एंड मैथ्स विद पूजा वर्मा मैम में और मैं हूं आपकी पूजा मैम। दोस्तों हम लोगों ने क्लास 10th की फिज़िक्स स्टार्ट कर दी है। क्लास 9th का हमने एक चैप्टर गति यानी कि मोशन कंप्लीट कर लिया है जिसके कॉन्सेप्ट और परिभाषाएँ, सूत्र, एसआई मात्रक हमने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किए हैं। अब हमने क्लास 10th की मैथ्स का फिज़िक्स का पहला चैप्टर यानी कि जो ये परावर्तन और अपवर्तन है, ये प्रकाश इसको स्टार्ट किया है, ठीक है? अब हमने परसों इसमें कुछ डेफिनिशंस पढ़ी, कुछ छोटी-छोटी परिभाषाएँ पढ़ी जो बेसिकली एग्ज़ाम्स में आती है। परावर्तन के नियम, परावर्तन की परिभाषा, जो मैंने आपको बताया था कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम। इनका ये पक्का 2 या 3 नंबर में आता ही आता है एग्ज़ाम्स में। और साथ ही आपको मैं जो छोटे-छोटे नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 1-1 मार्क के आते हैं, 2 मार्क के आते हैं और जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ सालों में, उनको मैं आपको साथ-साथ करवाती जा रही हूँ। लास्ट में हमने परसों एक छोटी-सी डेफिनिशंस पढ़े थे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का सूत्र, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, ये सब आदि चीज़ें पढ़ी थी। दोस्तों आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक से आपका 5 मार्क के क्वेश्चंस में जो आपके लास्ट में जो पेपर का लास्ट पेपर होता है, लास्ट पेज होता है, उसमें पक्का एक क्वेश्चन इस जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में से एक दिया जाता है। ठीक है? तो हम इसको बहुत अच्छे से, बहुत ईज़ी से और बहुत ट्रिक से इसको समझेंगे ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको परेशानी ना हो। ठीक है? अब आप देखेंगे कि आपके पास आपकी बुक्स में भी ये सब दिया है कि क्रमांक संख्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की आकृति और आकार। अब आप कहेंगे मैम ने एक पॉइंट या एक कॉलम मिस कर दिया है, जो है बिंब की ये किरण आरेख। ठीक है? बिंब का या किरण आरेख। ठीक है? अब ये किरण आरेख को देखिए आपकी बुक्स में है, इसको मैं आपको बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगी, ट्रिक से समझाऊँगी ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन उसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहले हमारी पोज़ीशंस क्या होती हैं, क्या-क्या पोज़ीशन होती है मुख्य अक्ष पर, किस-किस पर स्थिति पूछी जाती है और कैसा परिणाम हमें मिलता है। तो देखिए, पहला हमसे पूछा जाता है, पहला कॉलम आता है हमारा वस्तु की स्थिति, फिर उसके बाद बुक्स में देखिए आपको मिलेगा किरण आरेख मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है, तो उसकी स्थिति कैसी बनती है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर या फोकस तल पर बनती है, यानी कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ये। अब आप कहेंगे आपको ये ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए इसको मैं आपको बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ये कौन, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएँगे कि ये किस दर्पण के लिए बना रही हूँ, ठीक है? बिना देखे, बिना हेडिंग को देखे, बिना उसको देखे सब लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आपको मैंने बहुत ईज़ी तरीके से बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बहुत ईज़ी तरीके से बताई थी, ठीक है? तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएँगे कि तो देखिए अब आप लोग आराम से बताइए कि ये कौन से अलग-अलग केसेस है। ये पहला केस है, इसको बोलेंगे हम अनंत, ये है हमारा अनंत। उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे, इसके बाद हम ये पॉइंट लेंगे, इस पे हम करेंगे वक्रता केंद्र। इसके बाद हम एक कॉलम छोड़ेंगे, उसके बाद हम उसको लेंगे फोकस। ठीक है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एक हम कॉलम को छोड़ देंगे, ये हमारा पी, यानी कि इसको हम बोलते हैं ध्रुव यानी कि पोल। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग इन सबको करेंगे। देखिए वैसे तो ये बहुत टफ है, बट मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपको, बहुत इजी ट्रिक से मैं आपको एक ही लाइन में इन सारे 5 केसेस के बारे में बता दूं। और छठा केस तो सबको पता ही है, बहुत ईजी है। ठीक है, छठा केस तो क्या है, दर्पण के पीछे ही बनेगा। अब देखिए ये टॉपिक और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 मार्क में जरूर आपका आएगा। ये अलग अलग केसेस है। देखिए अभी हम अलग अलग केसेस का अलग अलग तरीके से देखेंगे, बट देखेंगे हम एक ही में, लेकिन हमको एक ही पैनल में करेंगे। और एक ही पैनल में देखिए सारे के सारे 5 केस हम कैसे अलग अलग बनाते हैं। अब ये देखिए पहले हमारा क्या है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। अब देखिए यहाँ देखिए ये अनंत। अब इसको देखिए नंबर 1 नंबरिंग करेंगे 1, इसके बाद क्या है हमारा 2, इसके बाद क्या है हमारा 3, इसके बाद क्या है 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए अब हमने इनकी नंबरिंग कर दी। पहले हमने क्या किया, हमने अलग कॉलम बनाए, इनका नाम करे, वो नंबरिंग कर दी 1। ये अलग अलग कैसे देखिए। इसके बाद 3 का नाम किया, 4 को छोड़ेंगे,
देखिए अलग अलग करेंगे, 1 और 3 का नाम है, उसके बाद 3 और 5 का नाम है, बीच वालों को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या है, ये इनको छोड़ा है, ये वैसे नहीं छोड़ा है हमने, इनके क्या है अलग अलग केसेस है, कोई वक्रता केंद्र के पीछे है, कोई फोकस के पीछे है, कोई वक्रता केंद्र फोकस के लिए है, कोई ध्रुव और उसके लिए है। ये हमने क्या किया, अलग अलग केसेस को लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये अब हम 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं, इसको पढ़ेंगे। पहले हम मेनली क्या पढ़ेंगे, 5 केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत के बाद है, अनंत से पहले है, ये अलग 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 तरीके से केसेस हैं ये। ठीक है, और एक केस तो पक्का आएगा बेटा इसमें आपका। ठीक है, कोई भी एक है, और 5 से 6 मार्क वाले में, लॉन्ग वाले में जरूर आपका आएगा ये अलग अलग हैं। देखिए अलग अलग केसेस हैं। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर है, ये 4 5 6। ठीक है, अब देखिए, अब हम सब केसेस को आराम से पढ़ते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि देखिए ये केसेस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको इजीली अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है आपको। ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आपको ये समझ में नहीं आएंगे। अब देखिए, ये देखिए छठा वाला है, छठा वाला केस को हम छोड़ देते हैं अभी। ये 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब ये देखिए अलग अलग केसेस, हमने 1 2 3 4 5 किया था, 6 किया था, 6 को छोड़ दो। अब हम अगर के 5 केसेस देखेंगे, 5 के 5 से देखिए रिवर्स आ जाएगा। छठे वाले का सबको मैंने बता चुकी हूँ, छठे वाले का बार बार बता दिया है, ये इसके पीछे ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि फोकस और ध्रुव के बीच में, तो पक्का इसका पीछे ही बनना है और बड़ा बनना है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए अलग अलग केसेस हैं ये। अब देखिए हर एक केस को हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको एक लाइन 2 लाइन को समझ जाएंगे तो फिर आराम से इन सारे 5 केसेस को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 पहला अनंत के लिए, दूसरा, तीसरा वक्रता केंद्र के लिए, चौथा, 5वां फोकस के लिए, छठा ये है, और ये ध्रुव के लिए, ये छठा ध्रुव के लिए। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुव। ठीक है, इसको इंग्लिश में पोल भी कहते हैं, उसका हमने पी लिख लिया है। अब आगे देखिए, इसको रिवर्स कर दिया हमने, 5 4 3 2 1। अभी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब देखिए, जैसे वस्तु जब अनंत पर है, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है, जैसे देखिए हाँ वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर या फोकस तल में। देखिए फोकस पर या फोकस तल में है ना। अनंत पर देखिए, ऊपर होगी वस्तु, नीचे होगी प्रतिबिंब। नीचे क्या होगा, देखिए बेटा, ऊपर वस्तु होगा, नीचे प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब ऊपर हम वस्तुएं रखेंगे, नीचे उनका प्रतिबिंब बनेगा, उसकी हमें स्थितियां पता चलेंगी। अब देखिए अनंत पर है तो फोकस पर या फोकस तल में। ठीक है, अब देखिए अनंत पर है तो ये देखिए फोकस कहाँ है, 5 में आ रहा है ना, तो देखिए ए से एस को मिला दीजिए, 1 से 1 को मिला दीजिए। ठीक है, इसी तरह हम सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, जैसे 2 को 2 से, 3 को 3 से, ऐसे करके। जैसे वक्रता केंद्र के पीछे, ये वक्रता केंद्र के पीछे 2 है ना, ये देखिए 2 वस्तु, तो यहाँ पे 2 है, वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि 2 की कहाँ आ रही है, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये देखिए 3 और 5 के बीच में आ रही है 4, ये इसकी आ गई। ठीक है, अभी देखिए, अब इसी तरह से देखिए ये वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र का 3 का 3 पे बनेगा। ये देखिए वस्तु भी 3 वहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति भी वहीं पर है। अब देखिए चौथा केस, वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि 4 देखिए, 4 कहाँ जा रहा है आपका, ये 4 देखिए कहाँ आ रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच भी बोल सकते हैं हम इसको, किसी भी तरह बोल सकते हैं। ठीक है, 5वां फोकस है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए ये, अब देखिए हम आगे को देखेंगे। अब मैं इसको आपको एक बार और इजी तरीके से फटाफट से समझा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए, ये मुख्य अक्ष पर हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे। कितने कॉलम बनाने में, 6 कॉलम बनाने। देखिए हमने बना दिए। पी क्या हमारा, ध्रुव पी। ठीक है, आगे ये देखिए, इसको हम अनंत लिखेंगे, इसको हमने क्या लिखा, अनंत। इसको छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे हम वक्रता केंद्र। ठीक है बेटा, इसको छोड़ेंगे, अगले वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, फोकस लिखेंगे। ये लिख दिया हमने फोकस। अब ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें हमें याद हो गई हैं। देखिए करते करते हमें चीज़ें याद हो जाएंगी, आप भी करेंगे आपको याद हो जाएगी। इनको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब ये देखिए 6 वाला है, ये इसको छोड़िए, यहाँ से 5 से रिवर्स लाइए पहले, 5 4 3 2 1। अब देखिए, अब 1 से 1 को मिलाइए, देखिए मिल गया ना। 2 को 2 से मिलाइए, 3 को 3 से मिलाइए, 4 को 4 से, 5 को 5 से। ठीक है, ऊपर वस्तुएं, नीचे इनकी प्रतिबिंब की स्थितियाँ आ रही हैं। ये देखिए, ये कितना इजी पड़ गया देखिए अब आपके लिए। ये देखिए, ये सारे केस वैसे बहुत बुक में बहुत लेंथी तरीके से दिया है, वो समझाने के लिए काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये देखिए कितना इजीली समझाया अनंत। ये सब बस आपको क्या है ना, इसमें इनको पैनल को याद रखना है कि इसको कैसे बनाना है, किसमें क्या आएगा। ये देखिए वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र में, ये 5 यहाँ पे रिवर्स जाता रहेगा, ये देखते रहिए। अब आगे देखिए, अगला देखिए, मुख्य फोकस पर हो गया। आगे देखिए
जब कह दिया हमें फोकस और ध्रुव के बीच में दे रखा है, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ये देखिए वो कहाँ जाएगा हमारा, दर्पण के पीछे, पीछे कहीं पे जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए ये सारे क्या है, ये अभी देखिए ये हमको पता है कि अवतल दर्पण के लिए हम कर रहे हैं, तो यानी कि वास्तविक और उल्टा तो बनना ही है हमारा, ठीक है। वास्तविक तो उल्टा ही तो बनना ही है, बट इनको याद भी हम इसी ट्रिक से कर सकते हैं। अब देखिए इनको कितने इजी तरीके से हम याद करते हैं। देखिए ये देखिए, जब वस्तु अनंत पर है तो वास्तविक तो बनेगा वास्तविक, ठीक है। उल्टा भी बनेगा उल्टा, और छोटा बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा, ये देखिए बहुत छोटा, ठीक है। आगे देखिए ये मिला दिया हमने, देखिए वस्तु 1 से 1 दूर, कितनी दूर हो रहा है ना, यानी कि देखिए वो कितना होगा, कोई चीज़ जितनी दूर जाती है कितनी होती जाती है, हमसे छोटी होती जाती है। कोई चीज़ है जैसे हम उसको कितना दूर करेंगे वो छोटी 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 होती जाएगी ना, उसी तरीके से इसमें भी ये दे रखा है, देखिए, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे आपका एरो के साइन जाएंगे, लाइन्स जाएंगी, वैसे ही करना है आपको। देखो बहुत इजी तरीके से इसी पैनल में मैंने आपको अवतल दर्पण के स्थितियाँ कैसे बनेंगी, कहाँ पे बनेंगी, वस्तु कहाँ पे, सारे केसेस कितने इजी तरीके से आपको समझा दिए, ठीक है। बस आपको ये पैनल्स देखो बेटा याद करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो याद होगा, बट 1 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 5 में क्या आएगा, इसको याद कर लो। और आपको पता होना चाहिए 5 और पी के बीच का कहाँ पे बनेगा। अब हम देखिए आगे देखते हैं, देखिए ये देखो, ये देखिए, ये जिस तरह से देखो, ये पूरा पैनल आपको समझ आ गया ना। अगर पूरा पैनल समझ आ गया तो समझिए आपके 5 से 6 मार्क्स कन्फर्म है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, ऐसे ही देखिए दो पे क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा तो होगा, लेकिन छोटा होगा, क्योंकि देखिए 1 से 1 तो बहुत दूर हो रहा था, बट 2 से 2 थोड़ा नज़दीक आ रहा है। तो देखिए ये क्या होगा हमारा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, ठीक है। देखिए 2 से थोड़ा सा नज़दीक आ रहा है ना, 2 के पास है तो यानी कि छोटा। अब देखिए ये छोटा बहुत छोटा, इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, 1 से बहुत दूर था तो बहुत छोटा था, 2 से थोड़ा नज़दीक है तो छोटा हो गया। देखिए ये वक्रता केंद्र क्या होगा, बराबर। ये देखिए ये आपको हमने 3 का पढ़ा था ना, तो ये क्या हो गया हमारा 3। ये देखिए ऐसे ही 4 देखिए 4 क्या होगा, यहाँ वहाँ से देखिए जब अनंत से वहाँ की तरफ जाएंगे, ध्रुव की साइड जाएंगे तो चीज़ें छोटी होती जाएंगी, ठीक है। अब और जब वहाँ से इधर को आएंगे तो यहाँ से ये इसके पास फोकस से इधर को आएंगे तो सब चीज़ें बड़ी होती जाएंगी, देखिए धीरे धीरे, ठीक है। ये देखिए वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। आगे देखिए फोकस पर होगा तो बहुत बड़ा बनेगा। ये देखिए फोकस पर है ना, फोकस पर है तो देखिए 5 से 5 कितनी दूर है। अब कोई चीज़ है वो क्या दूर तो है, बट वो क्या कर रहा है, इधर किस पोजीशन में वो क्या कर रहा है, ठीक है, और लेफ्ट पोजीशन में क्या कर रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये, और ये तो हमको आपको बताया चूंकि ये 5 और पी के बीच का केस क्या है, वो आभासी होगा, सीधा होगा और बहुत बड़ा होगा। ये देखिए, ये देखिए सारे केसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से अच्छे टर्म में करके इसमें समझा दिए हैं। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के लिए, ठीक है। और मैं मेनली फोकस कर रही हूँ उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए भी, क्योंकि स्पेशली उत्तराखंड के बोर्ड के बच्चों के लिए कहीं पे भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे उन्हें एग्जैक्टली उन्हीं के लिए मिले। अब देखिए अब हम कितने ईजी तरीके से इनको समझते हैं। देखिए ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पैनल्स बना देंगे। ये देखिए फटाफट देख लेते हैं, हम पैनल्स बना देंगे। ये नंबरिंग कर दी हमने। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ध्रुव है पी, यानी कि पोल पी। अब देखिए अब इनके नेमिंग करने हैं हमें, पहला अनंत, फिर एक छोड़ेंगे वक्रता केंद्र, फिर एक छोड़ेंगे, फिर फोकस। देखिए अनंत, ये देखिए अनंत है, ये इसको छोड़ा, ये क्या है वक्रता केंद्र, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब हमने 4 को छोड़ा, ये देखिए 5 क्या होगा हमारा फोकस हो गया, ठीक है। अब छठे वाले केस को छोड़ दीजिए, 5 के बाद हमें क्या करना है, रिवर्स लेके आना है। ये देखिए अब रुकिए, ये देखिए ठीक है, समझ आ गया ना, ऊपर वाला तो सबको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 और सबको नेमिंग कर रही है बस, ठीक है। अनंत है, वक्रता केंद्र, फोकस है, ठीक है। इसको देखिए अब 5 4 3 2 1, अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए अब ये देख लीजिए, ये कभी सपोज कर हमसे पूछ लेता है कि 4 वाला कि यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कैसा है, तो देखिए हमको ये बनाना आ चुका है ना, तो हम इसकी हेल्प से बेटा बहुत केस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अलग अलग दे रखा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब आपको पैनल बनाना आ गया, अगर आप ये पैनल बनाना सीख लेते हैं तो आप ये क्वेश्चंस आराम से बेटा इजीली कर लेंगे, हर एक केस कर लेंगे, कोई भी आपको उठा के दे देगा, बस आपको रफ में इसे बनाना है और इसको समझना है। ये देखिए ये आपको और क्लियर करके दे दिया, जैसे 1 को 1 से मिला दीजिए, 2 को 2 से, 3 को 3 से, ठीक है। अब आगे ऐसे ही 4 को 4 से, 5 को 5 से, और 6 हमको पता है 6 कहाँ जाएगा हमारा, इसके पीछे जाएगा, दर्पण के पीछे जाएगा, ठीक है बेटा। ये देखिए बेटा बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा टाइम लगा है बट ये चीज़ आपके एग्जाम में आनी है, इंपॉर्टेंट है। और बहुत देखो टाइम तो लगा है बट इसको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो आपको आ जाएगा। ये 1 2 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देखिए नोट्स बनाइएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार वीडियो देख के
और फिर दोबारा से इस वीडियो को देखिए और अपनी फैमिली फ्रेंड जिनको इसकी ज़रूरत है, जो उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के भी बच्चे हैं, ठीक है, जिनका ये 10th है, तो आप उनको भी शेयर कीजिए। देखो एजुकेशन ऐसी चीज़ होती है ना बेटा, जिसको आप जितना ज़्यादा शेयर करते हो तो उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ दोबारा अच्छे से आती है, ठीक है। नॉलेज ऐसी चीज़ होती है, आप सोचोगे इसको जितना आप खर्च करोगे ना उतना ज़्यादा आपको और इंटरेस्ट आएगा और चीज़ें आगे जानने में। अब हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसको भी मैं आपको ट्रिक से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी। पहले हमको देखिए वही चीज़ें हैं, वस्तु की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, और प्रतिबिंब की प्रकृति आकार अनंत है, देखो फोकस पर है, ये कैसा बन रहा है। उत्तल दर्पण का हमें पता है आभासी और सीधा बनता है। अभी देखिए ये यहाँ पे देखिए जैसे ये बनाया है, देखिए ये अवतल दर्पण का है ना, देखिए इसको भी मैंने ट्रिक से इसी एक पैनल में कर दिया है। ये अवतल के लिए, अवतल के लिए ज़्यादा केस नहीं है, सॉरी उत्तल के लिए ज़्यादा केस नहीं है, उत्तल के लिए 2 ही केस है। देखिए 1 2, ये अनंत है, ये देखिए पहले का कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। देखिए पीछे देखिए, ये देखिए जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, फोकस पर है, देखो ठीक है। उत्तल दर्पण हमें पता है वो आभासी और सीधा बनता है, और छोटा तो बनेगा ही बनेगा। बट अब छोटा कितना छोटा है, बहुत छोटा है क्या, और देखिए 1 से 1 बहुत दूर जा रहा है शायद, ये देखिए, हाँ ये देखिए 1 से 1 क्या है हमारा, बहुत दूर जा रहा है, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ऐसी वो ये 1 और पी के बीच में 2 है, देखिए ये देखिए यह वस्तु क्या है आपकी अनंत पर है। आपको पता है ना अनंत को ऐसा सिंपल करते हैं, ये 8 को लिटा के 8 बनाते हैं। अगर वो नहीं दिया तो कभी ऐसा साइन दिया होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 1 को 1 पे मिला दीजिए, ये देखिए अनंत है। और ये कभी ये केस आता है 1 और पी के बीच में, अनंत और पोल के बीच में है, तो 2 कहाँ जाएगा, पोल और फोकस के बीच में आएगा, ठीक है बेटा। देखिए उत्तल और अवतल वाले केस बेटा आपके बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए, ठीक है बेटा। और बार बार आप जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। बट इनको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब टाइम आपके पास बहुत कम है। अभी ये क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, ये हेल्प करेंगे, अब हम करते हैं आगे। देखिए पहले हम दर्पणों के उपयोग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग। ये आपका पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग में तो नहीं पूछा जाता है, बट ये शॉर्ट में पूछा जाता है। और देखिए अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें पता होंगी तो कभी लॉन्ग आता है उसमें आप इन चीज़ों को ऐड करते हो, एडिट करते हो, काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग देखो, ये मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों में परावर्तक के रूप में यूज़ होता है ये अवतल दर्पण, ठीक है। इन सब में क्या होता है, देखिए बेटा परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण क्या है। दूसरा देखो, ये देखिए आगे देखिए दाढ़ी बनाने में, जैसे शेव करने में ना किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का। डॉक्टर द्वारा आंख नाक दांत गले के निरीक्षण में भी किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। कभी पूछा जा सकता है ना कि आंख नाक दांत में कौन सा दर्पण यूज होता है। ऐसे ही अगला हमारा है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये देखिए बेटा उत्तल दर्पण, उसका क्या, स्कूटर मोटर वाहकों के, कारों के आदि के वाहनों के साइड के दर्पण के रूप में, ठीक है, साइड दर्पण के रूप में। जो गाड़ियाँ होती हैं सब होते हैं ना, उनका जो साइड में मिरर होता है पीछे का देखने के लिए, पीछे की चीज़ों को ब्रॉड करके देखने के लिए, उसके लिए होता है ये, ठीक है। अब हम ये छोटे छोटे देखो न्यूमेरिकल हैं, इनको करते हैं, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो हमने लास्ट वीडियो थी देखो बेटा, उसमें हमने उसके नियम पढ़े थे, किसके, इसके परावर्तन के नियम पढ़े थे, परावर्तन की परिभाषा पढ़ी थी। तो देखो उसी नियम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ गया है, और एक न्यूमेरिकल ये आपका एक ईयर आया हुआ है, आई थिंक 19 या 20 में आया हुआ है ये क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। और 2 मार्क का आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। जो नियम वियम है जो मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब परावर्तन के नियम जिस बच्चे को आते हैं बिना देखे वो कमेंट में मुझे बताएगा कि परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है, और कितने नियम होते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे उतना ज़्यादा मैं भी अप्रिशिएट हो पाऊंगी, और मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, और क्या इंप्रूवमेंट, क्या कमी आपको लगता है तो आप वो भी बताइए, ठीक है। अब देखिए आपतित, ये देखिए आपतित किरण विलंब के साथ 27 डिग्री बनाती है तो परावर्तन कोण, ठीक है, ये 27 डिग्री का कोण, ये मिस हो गया था, का कोण, कोण बनाती है तो परावर्तन कोण बताइए। अब देखिए आपतित किरण अभिलंब के साथ 27 डिग्री का कोण बनाती है, हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, ठीक है। देखो अब ये देखिए 27 डिग्री का कोण बनाती है ये सब। अब परावर्तन कोण बताना है हमें, आपतन कोण दे रखा है, ठीक है, हमें बता रखा है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था एक सब, ये आपतित किरण किसी तल पे पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है ना, ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्या बोलेंगे इसको हम, आपतित किरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है, इसको लिख रहे हैं हम अभिलंब। और ये क्या हमारी परावर्तित किरण, ठीक है, जो टकराकर उसी में आगे माध्यम में निकल जाती है, ठीक है। अभिलंब को नॉर्मल भी बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, हमें 27 डिग्री दे रखा है तो हमें ये निकालना है। हमने देखिए पहला पढ़ा था ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर, हमें आपतन कोण देखिए कितना दिया है, 27 डिग्री दिया है। आपतन कोण देखिए कितना दिया हमें, 27 डिग्री, तो ये परावर्तन कोण भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा, यानी कि परावर्तन कोण भी कितना हुआ बेटा, 27 डिग्री हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमने एक और नियम पढ़ा था, ठीक है, हमने देखिए कितना काम आ रहा है ये नियम देखिए,
ठीक है, आगे देखिए 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी। हमने रिलेशन पढ़ा था F=R/2। आपको बोला था ना मैंने, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो देखिए अब सीधे न्यूमेरिकल आ गया है, हमें फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, 2F=R, बट नहीं सॉरी, हमें फोकस दूरी निकालनी है, आर नहीं निकालना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हमें दी है, तो यानी कि देखिए हाँ F= क्या हो गया, देखिए 40/2, क्योंकि 40 हमें ये रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हाँ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये देखिए बेटा बहुत इजी तरीके से, ये देखिए बेटा बहुत इजी तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, देखिए बेटा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको बोल रही हूँ, जो नोट्स बनाइए और ये सब चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। अभी देखिए कुछ टाइम बाद आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले हैं, कहीं की जगह तो भी यूटी या मंथली टेस्ट भी होने वाली, मासिक परीक्षाएं जिन्हें बोलते हैं। तो ठीक है, ये उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे ये चीज़ें आपकी। आप क्या कीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए बेटा, क्योंकि एग्जाम के टाइम के नज़दीक जितना ज़्यादा हेल्प आपकी खुद के नोट्स करते हैं, उतना कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ये देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा आपकी। देखिए बेटा क्लास 10th का ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में से आपके कम से कम 8 से 9 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि मैम कहती 5 या 6 मार्क्स का आता है, लॉन्ग तो आएगा, बट साथ में शॉर्ट में भी 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है और 2 या 3 मार्क में भी इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके इन नोट्स को खुद बनाइए। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, जितना हो सकता है इन नोट्स को आप लोग खुद बनाइए, जितना हो सके नोट्स को बना के बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। देखिए क्या है ना, अभी आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है बट बहुत टाइम नहीं है। जुलाई अब आपका खत्म हो चुका है, अगस्त आपका बचा है। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स नज़दीक आ जाते हैं। तो आपके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था, खाली एक एग्जाम का प्रेशर नहीं है। ठीक है, और फिजिक्स और मैथ्स ऐसी चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए याद रहते हैं। अब आपने क्या, आप कई बच्चे क्या करते हैं, अभी पढ़ेंगे उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं है, बट नहीं, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, इन डेफिनेशंस को, साइंस को पढ़ने के बाद आपको इसे बार बार देखना होता है बेटा, रोज नहीं भी तो हर 2 दिन बाद आपको इनको, जो ट्रिक्स हैं, नोट्स हैं, इनको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी आगे जाके एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन करने में हेल्प करेंगे। और देखिए बेटा, ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से भी समझाया है, थोड़ा सा इसका पार्ट अभी और रहता है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, फैमिली में, सब में शेयर कीजिएगा। और किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।